नमस्कार मित्रों, होली का पावन पर्व कल है। आज होलिका दहन है और सभी लोग बड़े खुश हैं। होली खेलने के लिए सारे सामान खरीदे जा रहे हैं। कोई रंग, कोई अबीर, कोई पिचकारी और हो रही है होली खेलने की तैयारी। मित्रों, होली का त्यौहार बड़ा ही पवित्र त्यौहार है और इस पर एक कथा है कि हिरण्यकश्यप एक राजा थे। उनके लड़के प्रहलाद थे। प्रहलाद जो है भगवान के भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। प्रजा से अपनी पूजा करवाते थे और प्रहलाद से भी कहते थे कि मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे भाई। उनको सही का ज्ञान था और उनके अंदर ये लग रहा था कि मेरे पिताजी के अंदर जो है अहंकार हो गया है, घमंड है, जिसके वजह से वह भगवान के विपरीत बातें कर रहे हैं। प्रहलाद अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने। उनके पिताजी उल्टे ही प्रहलाद को ही प्रताड़ित करने लगे, तरह तरह की सज़ा दिए। लेकिन सभी सजाओं को झेलते हुए प्रहलाद जो है भगवान के भजन में मगन रहते थे। यह देखकर उनका क्रोध, उनके पिता का क्रोध जो है और बढ़ता गया और एक समय आया जब उन्होंने अपनी बहन को बुला करके कहा कि बहन, तुमको तो वरदान मिला है कि जिसको गोद में लेकर के बैठोगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा करो कि प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ जाओ और उसको जलाकर भस्म कर दो। होलिका अपने भाई की बात को सुन करके वह जो है प्रहलाद को अपने पास बुलाई और बड़े प्रेम से अपने गोद में बैठाई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उल्टा हो गया। होलिका ही जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जो है उसमें मुस्कुराते हुए दिखाई दी और इस तरह प्रहलाद बच गए, होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप जो है और आग बबूला हो गए और उसके बाद से प्रहलाद को उन्होंने एक खंभे में बांध दिया। खंभे में बांध करके उन्होंने पूछा, तलवार हाथ में लिया और पूछा कि अब बता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद हंसते हुए बोले, पिताजी, कि वह भगवान जो है, वह शक्ति जो है हम में, तुम में, खड्ग अर्थात आपके तलवार में और इस खंभे में जिसमें हमको आपने बांध रखा है, घट घट व्यापेना, इस पूरे प्राणियों में वह व्याप्त हैं, वह रहते हैं। पिताजी, आपके अंदर अहंकार है, इसलिए आप उनको नहीं देख सकते, उनको नहीं समझ सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते। और इस तरह प्रहलाद की बातों को सुनने के बाद हिरण्यकश्यप जो है तलवार को उठा करके और मारने के लिए जो ही ऊपर किए, खंभा फटा और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को जंघे पर बैठा करके और उनका पेट जो है फाड़ डाला और इस तरह हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। मित्रों, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, इसलिए इन बातों को समझना चाहिए और हम सबको जो है पवित्र भाव से, पवित्र मन से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। देखा जाता है कि इस त्यौहार का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे दारू शराब का इस्तेमाल करना, बच्चे बूढ़े नौजवान को पिलाना, समझते हैं कि यही होली का पर्व है और नशे में होकर के किसी के घर जाकर के किसी की बहू के साथ इस तरह का झपटा झपटी, पटका पटकी और हाथापाई करते हैं लोग, जो इस धर्म के विपरीत है। होली का मतलब
प्रेम का त्यौहार है, पवित्रता का त्यौहार है। इसलिए हमें किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जो इस धर्म के विपरीत हो। इन बातों को समझना चाहिए। मित्रों, होली कैसे मनाएं? आप अबीर, रंग, गुलाल जो कुछ भी लिए हैं आप ले करके जाइए और सबको लगाइए, लगा करके और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अगर छोटे हैं तो छोटे बच्चों का उनको आशीर्वाद दीजिए और इस तरह एक दूसरे से गले मिलिए। माताएं, बहनें जो हैं अगर हमारे उम्र से बड़ी हैं तो हम उनको पाँव पर ही अबीर लगा करके और उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। ये होता है होली का त्यौहार। और मित्रों, अपने यहाँ जब बुलाएं किसी को भी तो पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, फल फूल, दूध, दही, काजू, किशमिश, बादाम, जितनी सारी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक हैं, उसको आप खिलाएं, गले मिलें, खुशी मनाएं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि होली के त्यौहार को आप पवित्रता के साथ प्रेम भाव से एक दूसरे से आप मिलेंगे, होली मनाएंगे।